थोड़ा सा बोध, थोड़ा सा बोध, थोड़ा सा बोध करने की आवश्यकता है कि मेरे मेरे अंतरंग में, मेरे अंतरंग में, मेरे अंतरंग में कितनी कितनी बड़ी शक्ति विराजमान है, उसका थोड़ा सा कभी तो बोध करो, कभी तो बोध करो। वो मूर्तिकार भी देखा कभी? नहीं देखा मूर्तिकार को? अरे पत्थर के मंदिर बन रहे हैं, जाकर देख लेना परवारपुरा में। वो उसी पत्थर पर बैठता है, पर जिसके पास अकल है, जिसको पता है कौन से पत्थर को कहाँ मोड़ने से, कहाँ ठोकने से क्या कलाकृति बनेगी, वो उसी पर बैठकर जूते चप्पल के साथ बैठकर भी समझदार पाषाण से परमात्मा की प्रतिमा निकालता है। और परमात्मा की प्रतिमा भी नहीं निकाल पाए तो परमात्मा के उस मंदिर को सजाने के लिए पत्थर को सुशोभित करता है। हम जब एक पत्थर से समझदार इंसान परमात्मा को निकाल सकता है, तेरे भीतर भी तो परमात्मा बनने की शक्ति है, क्यों नहीं पहचान पा रहा? जो कारागिर पहचान नहीं पाता वो पत्थर उठा के फेंक देता है, पर जिसके पास दृष्टि है, जिसके पास सोच है, जिसके पास विवेक है, जिसके पास अकल है, वो एक पाषाण से भी जगत पूज्य परमात्मा की प्रतिमा, परमात्मा के प्रतिमा का मंदिर बनाने के लिए उन पाषाणों को चुन चुन के प्रयोग में लाता है। महाराज हम भी तो चुन चुन के बदला लेते हैं सबसे, हम थोड़ी छोड़ते किसी को, एक एक का चुन चुन कर लेते हैं। चुन चुन के बदला लेने की ज्ञानी बात नहीं कही जा रही है, चुन चुन कर अपने भीतर के गुणों को, अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को खोजने का तो प्रयास करो कि मेरे पास कितने सारे गुण हैं। सभी पर्यायों में एकमात्र ये सर्वश्रेष्ठ पर्याय, सर्वश्रेष्ठ आयु, सर्वश्रेष्ठ गति ज्ञानी मिली है मनुष्य। इस मनुष्य पर्याय से जो संभव है, शायद अन्य किसी भी पर्याय से ये संभव हो नहीं सकता, और शायद क्या हो ही नहीं सकता। अरे व्यवहार की ही बात करें, धर्म की ही बात करें तो मात्र एक ज्ञानी ये मनुष्य पर्याय है जहां साक्षात परमात्मा का अभिषेक, पूजन, पाठ और इतना ही नहीं, निर्ग्रंथ गुरुओं के हाथ पर ग्रास रखने का सौभाग्य मात्र आप इंसानों को मिला है। क्या ये क्वालिटी नहीं है? क्या ये श्रेष्ठ आपका गुण नहीं है? ये सभी जीवों में आप में विशेष ऐसी अनोखी बात है कि आप ही मात्र उन निर्ग्रंथ गुरुओं को पड़घान करते हुए आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त करते हो। पर हमें कितनी अपनी स्वयं की इस क्वालिटी का बोध है, और कितने सामने वाले देव शास्त्र गुरु की क्वालिटी का बोध है। जब हमें अपने ही बारे में पता नहीं है, हम दूसरों के बारे में कितना ही पता कर ले, काम में आने वाला नहीं है। कितने ही भगवान अच्छे क्यों ना हो मंदिर में विराजमान, कितने ही अच्छे गुरु से भी आप जुड़ क्यों नहीं जाना, पर पक्का मानना जब तक आपके परिणाम निर्मल नहीं है, आपको अपने स्वयं का बोध नहीं है, दुनिया को दिखाने के लिए माताओं कितना ही धर्म कर लेना, कितना ही क्रियाकांड कर लेना, पर वो कार्यकारी हो नहीं सकता। मैं निषेध नहीं कर रहा हूं किसी क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया तो वही करनी है, कार्य भी वही करना है, मात्र क्रिया करने का तरीका और अपनी सोच को बदलने का प्रयास करना है। जो आज हर इंसान अपने से और अपनों से दूर भाग रहा है ना, उसे अपने और अपनों के साथ होने की बहुत आवश्यकता है। कितने हैं आपके साथ? कितने हैं कोषाध्यक्ष जी अपनों के साथ? पंकज भाई कोषाध्यक्ष है ना, 2 कोषाध्यक्ष, 3 कोषाध्यक्ष बैठे हैं।
कोषाध्यक्ष की कमी नहीं है, कोष की भी कमी नहीं है, पर मैं यही पूछना चाहता हूँ, ज्ञानी मंदिर के कोषाध्यक्ष हो ना हो, घर के तो सभी कोषाध्यक्ष है। कोष तो सबके पास है, पर अपने अपनों के कितने पास है? माँ बोलना, अपनों अपनों के पास है? आज कोई इंसान किसी इंसान के पास नहीं है। धन दौलत नाम शौहरत बिल्डिंग मंजिल, ये साधन वो साधन, पड़ोसी के पास आया दूसरे दिन नहीं दूसरे घंटे में तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हो जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर इंसान तुम्हारे साथ है, अपना तुम्हारे साथ है। अपना तुम्हारे साथ तभी होगा जब तुमने अपने आप को पहचाना होगा, अपने आप को पहचाना होगा। हमें अपनों की भी कीमत नहीं है और अपनी भी कीमत नहीं है, अपनी भी कीमत नहीं है। रामायण का युद्ध समाप्त हुआ, रावण अंतिम श्वास ले रहा था। रामचंद्र भी समझदार थे, वे पहुंचते हैं रावण के पास, क्योंकि उनको भी पता था कि रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा पंडित, रावण जैसा ज्ञानी उस समय उस काल में दूसरा कोई था ही नहीं। राम ने छोटा सा ही प्रश्न पूछा कि रावण, ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हारे पास इतनी बड़ी सेना, इतने सारे साधन, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान, इतनी विद्याएं, सब कुछ तुम्हारे पास थी। मैं तो एक भूमि गोचरी था, पर फिर भी मैं जीत गया और तू हार गया। ऐसी क्या बात है? इतना सब कुछ होने पर भी मैं तो यही सोच रहा था कि मैं हार जाऊंगा, तू जीत जाएगा, पर यहां तो उल्टा ही दिख रहा है, तू हार गया है, अंतिम श्वास गिन रहा है। बस एक ऐसी बात मुझे और इन सबको कुछ बता दो, जिसका इतना बड़ा पांडित्य, जिसका इतना बड़ा ज्ञान, इतनी सारी विद्याएं, इतनी सेनाएं, सब कुछ होने पर भी आज धरातल पे पड़ा है और मैं खड़ा होकर तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। ये क्या अनहोनी है? ये ऐसी अनहोनी हुई क्यों? रावण ने एक छोटी सी बात कह ली। आज हर इंसान को इस बात को सुनने समझने की आवश्यकता है। जीतना हर कोई चाहता है, सफलता सक्सेस हर कोई चाहता है, हर क्षेत्र में चाहता है, जीवन में भी कामयाब इंसान होना चाहता है, पर जो बात रावण ने कही थी वो याद हमेशा रखना और सबको सुनाना। सूरज भाई, रावण ने छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात, एक ही पंक्ति में राम से कही थी, क्योंकि राम अंतिम समय में पूछने गया था कि कुछ उपदेश अंतिम दे दो जो मेरे लिए और हम सबके लिए कार्यकारी बने। आप जैसा पंडित इस ब्रह्मांड में इस क्षण में इस समय में नहीं है, आप कुछ तो ज्ञान दे दो। क्योंकि युद्ध के नाम से हुआ था, हार पराजय जय विजय सब समाप्त हो चुका था, पर इंसान के नाते एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाकर पूछ रहा था कि कुछ बोध मुझे मिल जाए। रावण ने कहा, मैं इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतनी सेना, ये सब कुछ मेरे पास होने पर भी मैं हारा और तू जीता। इसके पीछे का कारण इतना ही है, तेरे अपने तेरे साथ है और मेरे अपने मेरे साथ है। तेरे साथ तेरा लक्ष्मण है, मेरे साथ मेरा कौन? विभीषण नहीं है। मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, मेरा अपना मेरे साथ नहीं है, इसलिए इतना सब कुछ होने पर भी मैं धरातल पे पड़ा हूं, पर तेरा सगा भाई तेरे साथ है, इसलिए आज तू हारते हुए भी जीत गया है और मैं जीतते हुए भी हार गया हूं। कोई हो ना हो, पर अपना व्यक्ति और अपन अपने साथ है तो विश्वास मानना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परास्त कर नहीं सकती। पर आज बताना माँ,
अपना अपने साथ कितना है, अपना अपने साथ कितना है। हम परायों को तो अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं सुबह से शाम तक, पर जो अपना था, जो तुम्हें अपनापन दे रहा था, उसको हमने कितना अपनाया, और जो अपना था ही नहीं उसको अपनाने के चक्कर में हम अपने आप से और अपनों से भी कोसों दूर चले गए। क्यों हार रहे जिंदगी में, क्यों हार रहे हैं जिंदगी में, क्यों हार रहे जिंदगी में, क्यों पुनः 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 दुख भोग रहे हैं जिंदगी में। कारण मात्र एक ही है, हम अपने से और अपनों से दूर भाग रहे हैं हर समय हर क्षण, कुछ दूसरे को प्राप्त करने के चक्कर में। क्यों बिखर रहे रिश्ते, क्यों टूट रहे परिवार। मात्र कारण इतना ही है कि आज इंसान इंसान से दूर है, अपना अपनों से दूर है, अपने आप से दूर है। अपने आप से दूर होना ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी नहीं थी, ये अनोखी अनोखी पर्याय अनोखी जिंदगी तुम्हें मिली थी, जो अपने और अपनों के साथ तुम्हें बितानी थी। पर ना हमें अपनी कीमत है ना अपनों की कीमत है। कितनी कीमत है, कितनी कीमत है सेठों, जितनी धन दौलत की कीमत है ना, जितनी गाड़ी बंगले की कीमत है ना, उतनी कीमत एक इंसान की इंसान को नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो भी कभी समय था, वो भी कभी समय था, वो भी कभी समय था। पूर्वजों से पूछ लेना, आज वे पूर्वज शायद ही कहीं तुम्हें मिल पाए, पर कहीं मिले तो पूछ लेना, कहीं मिले तो पूछ लेना। बहुत सालों ने देखी भी होगी वो समय की जिंदगी। पंकज भाई, 25-50 लोग एक परिवार में एक साथ जीवन करते थे। आज 2 भी मिलकर एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ नहीं पाते। तुम्हारे लिए रखा है वहां पे वो बॉक्स, कौन सा बॉक्स आता है माँ, हॉटपॉट, हाँ लंच बॉक्स, जो भाषा है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं आप लोगों जैसे। क्या विडंबना है, कैसी विडंबना है। क्यों इंसान इंसान से भाग रहा है, क्यों अपने आप से भाग रहा है। जब तक आप अपने से और अपनों से भागोगे, विश्वास मानना आपके हाथ में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्यों हारा रावण, क्यों मारा गया रावण, क्योंकि सगा भाई मेरे साथ नहीं है। आज कौन किसका भाई, किसके माँ बाप और किसके अपने अपनों के साथ है, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। एक माँ बाप, एक दंपति 4, 5, 6, 8, 10 बच्चों का पालन पोषण करते थे। आज उन सबको मिला के एक माँ बाप भारी हो गए हैं। कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है, कैसी विडंबना है। जब हम व्यवहार में ही सही मायने में जीवन नहीं जी पा रहे हैं, सही ढंग से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, परमार्थ का और धर्म का जीवन जीना ढोंग के अलावा और चल क्या रहा है। अपने आप से पूछो ना, 24 घंटे जिनके साथ रह रहे हैं उन इंसानों की कीमत नहीं है, फिर हमें देव शास्त्र गुरु धर्म धर्मात्मा की क्या कीमत। दिखावा कर लेना बहुत 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 बड़ी बात नहीं है। हर कोई दिखावा करता है, मैं धर्मात्मा हूं, मुझे गुरु की, प्रभु की, धर्म की, धर्मात्मा की, इंसान की कितनी फिक्र है। और पक्का मानना, जो दिखावा करता है ना उसके पास कोई किसी की कीमत नहीं, और जिसके पास कीमत होती है ना वो सूरज भाई कभी दिखावा करने के लिए जाता नहीं है। कभी माँ बाप ने बच्चों के प्रेम का दिखावा किया? आप सभी माँ बाप बैठे हो, कभी माँ बाप ने दिखावा नहीं किया मेरा बच्चे के कितना प्रेम है। आजकल के माँ बाप कर रहे हैं, पर कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनके पास सही मायने में प्रेम नहीं है। जिस बेटे के हृदय में प्रेम होता है माँ बाप के बारे में, वो कभी कभी नहीं कहता है कि मैंने पिता के लिए क्या किया, मैं पालन पोषण कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। कह रहा है मतलब उसके पास है नहीं है। यही स्थिति धर्म में भी, यही स्थिति भी हमें धर्म में और सभी क्षेत्रों में समझने की आवश्यकता है। जहां तुम जता रहे हो
समझ रहे हैं ना शब्दों को? जहां तुम कोई भी बात जता रहे हो, इसका अर्थ यही है कि तुम्हारे पास है नहीं है। अगर है तो वह जताने की आवश्यकता नहीं होती। सम्यक दृष्टि जीव कभी नहीं कहता मैं सम्यक दृष्टि हूं, कभी नहीं कहता। जो फर्स्ट आने वाला स्टूडेंट है वो कभी नहीं कहता मैं फर्स्ट आने वाला हूं। उचकते तो बोलो ना अध्यक्ष जी, घुल्ले ज्यादा उचकते हैं, घुल्ले ज्यादा उचकते हैं। जिनके पास अपनों के लिए समय नहीं है, अपनों के लिए प्रेम नहीं है, वे ही पुनः पुनः जताते हैं ये अपना है, मैं अपनों के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं घर के लिए मरे जा रहा हूँ, मैं घर के लिए मरे जा रहा हूँ। सही मायने में आपने आज तक माँ घर के लिए कुछ नहीं किया। अगर हर समय जताने का प्रयास किया है तो ये आपका कर्तव्य था, आपकी ड्यूटी थी, इतना तो आपका करना अधिकार बनता था। पर तुम जता जता के अपना भी और सबका भी पुण्य समय सब नष्ट कर दो। समझो अपने अंतर की अनंत क्षमताओं को। अनंत अनंत क्षमताएं इस इंसान में है, इस मनुष्य में है। आज जितने भी आविष्कार करते हुए पापों को बढ़ावा दे रहा है, वही आविष्कार अगर ज्ञानी अपने आप को खोजने में लगा लेता, जो हमारे आचार्य भगवंत तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है उनका अनुसरण करता, तो शायद कहां का कहां पहुंच जाता। पर बाहर की खोज करने में, बाहर के आविष्कार करने में आज इंसान के पास समय है, बुद्धि है, ज्ञान है, धन है, दौलत है, पर अपनी पहचान करने के लिए समय नहीं है। विश्वास मानना धन कुछ तो हो सकता है। कोषाध्यक्षों, अपने अपने घर के, मंदिर के, समाज के, कहीं के भी हो, ध्यान रखना धन कुछ तो हो सकता है, पर धन सब कुछ नहीं हो सकता।